रिश्ते के मामाओं ने किया था मासूम शिवाय का अपहरण। ग्वालियर पुलिस ने शिवाय अपहरण कांड का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को घटनास्थल पर ले जाकर जुलूस भी निकाला। बता दें कि इससे पहले मुरैना पुलिस द्वारा इस अपहरण कांड के 2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। भूरा गुर्जर और मोनू गुर्जर को मासूम शिवाय मामा बोलता था। बावजूद इसके दोनों बदमाशों ने मामा के रिश्ते को कलंकित करते हुए मां की गोद से मासूम शिवाय को छीन लिया था। 1 करोड़ की फिरौती के लिए की गई इस वारदात में 7 अपहरणकर्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 4 अपहरणकर्ता पकड़े जा चुके हैं। गौरतलब है कि 13 फरवरी को स्कूल जाते समय शिवाय की मां की आंखों में मिर्ची डालकर शिवाय को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद पुलिस के बढ़ते दबाव और मीडिया की सक्रियता के चलते बदमाश बच्चे को मुरैना के ताजी बसई गांव में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस बाकी बचे 3 बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस मामले के जुड़े हुए 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोनू सिंह गुर्जर पुत्र बदन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जिगनी मुरैना। दूसरा जो आरोपी है भूरा सिंह गुर्जर पुत्र बरू सिंह गुर्जर निवासी जिगनी मुरैना। ये दोनों ही आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से इनके वर्षों पुराने पारिवारिक संबंध हैं। आपस में इनकी अच्छी परिचय है, एक तरीके से अच्छे प्रगाढ़ संबंध है। जब ये अपहरण की घटना घटित हो गई, उसके बाद जो भूरा सिंह गुर्जर है, ये लगभग दिन में घटना के बाद सीपी कॉलोनी पहुंचा था। सीपी कॉलोनी पहुंचने के बाद वहां जो माहौल देखा गया, जो पुलिस की सक्रियता देखी गई, पुलिस की कई सारी टीमें मौके मौजूद थी, सीनियर ऑफिसर मौके मौजूद थे, और जिस प्रकार की सक्रियता पुलिस की वहां पे दिन में भूरा सिंह गुर्जर को दिखी, उसके बाद इसको ये लग गया था कि हम लोग जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो वहाँ से ये मुरैना पहुंचा। मुरैना में इन्होंने जो बाकी के आरोपी थे उनके साथ मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद इनको लगा कि बच्चे को रिहा कर देने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो हमारी जल्दी ही हम पर कार्रवाई होगी। उसके बाद बच्चे को रिहा किया गया, अब सबके संज्ञान में है। इनकी जो मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर से पूछताछ हुई है, तो इस केस में टोटल 7 आरोपी अभी नाम उजागर हुए हैं। 7 आरोपी इस केस में बनाए गए हैं। अन्य आरोपी भोला उर्फ देवो पुत्र गंगाराम गुर्जर सरायछोला थाना क्षेत्र मुरैना का है। राहुल कंसाना पुत्र ओमवीर कंसाना, ये पिपरी मुरैना का है। एक अन्य आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेंद्र गुर्जर, ये नूराबाद क्षेत्र का है। बंटी उर्फ मोहन सिंह गुर्जर और राहुल पुत्र भूरा गुर्जर, इनकी गिरफ्तारी मुरैना के एक प्रकरण में हुई है, और वहाँ पे ये भी जुडिशियल कस्टडी पे हैं। तो इन दोनों आरोपी जो अरेस्ट हो चुके हैं, इनके लिए हम जुडिशियल प्रोसेस पूर्ण करके इनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई करेंगे। आज जो गिरफ्तारियां हुई, इनको भी हम लोग कल सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे, और रिमांड लेके इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इस घटना के पीछे जो इंटेंशन समझ में आया, पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी का, उनको लगता था कि ये क्योंकि भूरा के और मोनू के बहुत पारिवारिक संबंध थे, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके आधार पे इनको विश्वास हो गया था कि पीड़ित परिवार को जब भी कोई समस्या होगी हमसे ही मदद मांगेंगे, और जब हमसे मदद मांगेंगे बच्चे को छुड़वाने के लिए, तो हम मध्यस्थता करते हुए फिरौती की राशि इनसे बहुत आसानी से वसूल कर लेंगे। इस योजना के तहत इनके द्वारा घटना के काफ़ी पूर्व से रैकी की गई, योजना बनाई गई। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए अन्य आरोपी थे, उनको भूरा ने अपने घर पे लाके रखा गया, और वहीं से डेली रैकी की गई। कई बार रैकी में फेल हुए, और 13 तारीख को पूरी योजना के तहत ये अपहरण का जो घटनाक्रम हुआ, वो उसमें कार्रवाई की गई। ये दोनों आरोपी मोनू और भूरा सिंह गुर्जर चाचा भतीजे हैं। बीच में इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया गया था, और ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, लगभग 1.5 करोड़ का ऋण टाटा फाइनेंस कंपनी का मोनू के ऊपर है। भूरा सिंह गुर्जर के ऊपर भी काफ़ी ऋण है। जो मकान जिसमें अपहृता को बालक को रखा गया था, उस मकान पर भी 10 लाख रुपए का ऋण लिया गया है, और अन्य निजी व्यक्तियों से भी बड़ी मात्रा में इनके द्वारा ऋण लिया गया है। तो अपने ऋण को चुकाने के लिए
और इस विश्वास के साथ कि पीड़ित परिवार हमसे मदद मांगेगा और मदद के जरिए हम इनसे राशि वसूल कर लेंगे, ऐसी योजना बना के पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो इस सेंसिटिव केस के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने न केवल षड्यंत्र रचा, पूरे अपराध को गठित करने के लिए योजना बनाई, संसाधन उपलब्ध कराए, अपना निवास उपलब्ध कराया और बालक को छुपा के अपने मकान में रखा गया, इस प्रकार से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बाकी अभी काफ़ी इसमें एविडेंस कलेक्शन होगा तो रिमांड लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितने की फिरौती के मांगने का प्लान था इनका, कुछ क्या है, कितना amount 1 मांगना करोड़ की फिरौती ये मांगना चाहते थे। इनको विश्वास था कि बीच में जब ये परिवार संकट में आया था, उस समय भी एक सीजर हुआ था इलेक्शन के समय, उस समय भी इसने मध्यस्थता करके 8 लाख रुपए की राशि ली थी, ऐसा हमने बताया है। इनको ये लगता था कि जैसे ही बच्चे की पकड़ हम लोग कर लेंगे तो ये परिवार इनसे संपर्क करेगा और हम इनको विश्वास दिलाएंगे कि बच्चे को सुरक्षित छोड़ने के लिए जो अपहरण करने वाले आरोपी हैं 1 करोड़ की राशि मांग रहे हैं और इनसे हम इस प्रकार से ले लेंगे। इस पूरी योजना के तहत इन्होंने वारदात की थी। कितने आरोपी बनाए गए, बातें सामने आ रही हैं? देखिए, इस घटना में जो मुख्य 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, बाकी टोटल 7 आरोपी हैं। 2 आरोपी ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी पे हैं, जिनको हम रिमांड पर लेके आएंगे। सर इसमें लेन देन की भी कुछ बातें सामने आ रही थी कि परिवार का कुछ लेन देन है लोगों से, तो क्या ऐसा होने वाली कहानी जो दो लोग होने वाला है? देखिए, अभी की पूछताछ में बहुत स्पष्ट रीजन समझ में आया है कि पारिवारिक घनिष्ठता और उसके इनके ऊपर ऋण का होना और इनको ये सॉफ्ट टारगेट लगे कि हम इसका अपहरण कर लेंगे तो बहुत सफलतापूर्वक 1 करोड़ की राशि हम प्राप्त कर लेंगे। इनका ये विश्वास था कि हम ले पाएंगे, इसी एंगल से इनके द्वारा अपहरण किया गया। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।